दिया गया प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस करनी में 2 अपरिमेय हैं। अब इसको सिद्ध करके बताना है कि 3 माइनस करनी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे जो सिद्ध कीजिए 3 माइनस करनी में 2 जो अपरिमेय संख्या है, तो उसको सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे, सबसे पहला लाइन लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे यहाँ पर माना लिखेंगे, माना लिखेंगे आपका 6 यहाँ पर 3 है, 3 माइनस करनी में 2 एक जो है परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ पर सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या है। शुरुआत में जो है आप परिमेय संख्या लिखेंगे, लेकिन सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला लाइन, 3 माइनस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 3 माइनस करनी में 2 बराबर किसके हो जाएगा, P बटा Q। वे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पर 3 माइनस करनी 2 किसके बराबर है, P बटा Q के बराबर है। अब ये P बटा Q प्लस में है, पक्षांतर कर दें तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करनी में 2 है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा P बटा Q हो जाएगा, बराबर क्या है यहाँ पर करनी में 2 हो जाएगा। ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब Q का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 3Q हो जाएगा, 3Q माइनस जो है P, अब बटा में नीचे क्या है यहाँ पर Q हो जाएगा, बराबर क्या है करनी में 2 दिया गया है। तो यह 3 का गुणा Q में करेंगे तो 3Q हो जाएगा, 3Q माइनस P बटा Q हो गया। यह संख्या जो है परिमेय संख्या है, और ये करनी 2 है, यह अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर 3Q क्या लिखेंगे आपका 3Q माइनस P बटा Q जो है, यहाँ लिखेंगे 3Q माइनस P, और बटा में क्या है यहाँ पर Q, एक कौन संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि P बटा Q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हो गया। और यहाँ बगल में जो बराबर दिया गया है और करनी 2 जो दिया गया है, करनी 2, ये कौन संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय संख्या मान लेंगे, करनी 2 कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो बताइए यह संख्या कभी बराबर हो जाएगा, यह परिमेय है और ये अपरिमेय है, ये कभी दोनों संख्या बराबर हो नहीं सकते हैं। जब बराबर नहीं हो सकते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे अगला लाइन 3Q माइनस P बटा, यहाँ हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा करनी में 2 जो था, और ये बराबर को जो है काट दिया जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यह परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। और जब नहीं हो सकता है तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे लास्ट में, और अतः लिख देंगे, और अतः में लिखेंगे 3 जो है, 3 माइनस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब लास्ट में क्या लिखाएगा आपका अतः हो जाएगा 3 माइनस करनी में 2 एक कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कभी परिमेय नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि परिमेय अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, इसलिए 3 माइनस करनी में 2 एक जो है अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया। कितना आसान विधि से इसको सिद्ध किया गया है, और ये 2 नंबर का में यह प्रश्न हमेशा आता है। तो ये 2 नंबर को अगर तैयारी करना है तो आप इतना लाइन को याद कर लीजिए, कैसे इसको हल करना है। एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। सबसे पहला जो है P बटा Q के बराबर में करेंगे, और P बटा Q प्लस में था, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस था ये पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा। Q में गुणा करेंगे 3Q माइनस P बटा Q, यह एक परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय है। तो कभी परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, और जब नहीं हो सकते हैं तो अतः 3 माइनस करनी 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।